1 अप्रैल से आरबीआई के 5 नियम लागू, हर एक बैंक यूजर को जानना बहुत जरूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम कुमार। अगर आपका बैंक अकाउंट है, अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, एटीएम इस्तेमाल करते हैं या बैंक में पैसा रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। 1 अप्रैल से भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिसीवर बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बैंकिंग से जुड़े कुछ नियम लागू किए हैं। इन नियमों का असर यूपीआई पेमेंट, जीरो बैलेंस अकाउंट और सिक्योरिटी और बिजनेस अकाउंट पर पड़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे कि ये 5 नियम क्या है और आम आदमी पर और लोगों पर इसका क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। प्लीज़ इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला नियम है डिजिटल पेमेंट सुरक्षा। अब ऑनलाइन पेमेंट और सुरक्षित को बनाने के लिए 2 फैक्टर वेरिफिकेशन को ज़्यादा सख्ती से लागू किया गया है। इसका मतलब है जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको 2 तरह की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, जब जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। पहली है ओटीपी और वेरीफाई पिन और फिंगरप्रिंट और फेस लॉक। इसका फ़ायदा है कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचेंगे और पैसों की सुरक्षा ज़्यादा रहेगी। दूसरा नियम है यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। भारत में ज़्यादातर लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं। ये नियम के अनुसार सामान्य जो ट्रांजैक्शन है लिमिट है वो 1 लाख प्रतिदिन है और कुछ मामलों में 5 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन लिमिटेड है। नए यूपीआई अकाउंट बनाने के बाद 24 घंटे में 5,000 से अधिक आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है कि फर्जी ट्रांजैक्शन से हमें बचाव होगा और जो यूपीआई ट्रांजैक्शन पेमेंट है इसमें हमारी सुरक्षा बढ़ेगी। तीसरा जो नियम है वो है जीरो बैलेंस अकाउंट में बदलाव। आरबीआई बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में नई सुविधाएं दी गई है। इस खाते में आपको मिनिमम पैसे रखने की जरूरत नहीं है। एटीएम कार्ड भी आपको मिलेगा, मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं भी आपको मिलेगी और बैंकिंग की जो भी सेवाएं हैं वो आपको फ्री में दी जाएगी। अब इसका हमें फ़ायदा क्या है? हमें फ़ायदा है कि ग्रामीण गरीब लोगों को बैंकिंग की सुविधा मिलेगी और बिना पैसे के अकाउंट चल सकेगा। इसमें हमें नुकसान क्या है कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है वह जो बैंक मिनिमम अकाउंट देगी, जिससे इंसान को 0 नंबर अकाउंट खुलाने में परेशानियां आएगी। चौथा जो नियम है बिजनेस करंट अकाउंट। आरबीआई ने बिजनेस बैंक खातों के लिए एक नया नियम बनाया है। अगर किसी कंपनी ने 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन लिया है तो वह कंपनी किसी दूसरे बैंक में अपना करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकती। वह सिर्फ उसी बैंक में करंट खाता खुलवा सकती है जिसमें उसका लोन चल रहा है। अब इसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है? फ़ायदा तो यह है कि वह अकाउंट ना खुलने पर बार बार तो लोन का पैसा इस्तेमाल सही ढंग से होगा और बैंक के जो रूल है वो ज़्यादा पारदर्शी बने रहेंगे। इसका नुकसान क्या है? नुकसान बड़े व्यापारियों को करंट अकाउंट खुलाने में आ सकती है, क्योंकि अगर 10 करोड़ का आपने लोन लिया है तो उस पर आप एक ही खाता खुलवा सकते हैं। 5वां नियम है गोल्ड लोन में बदलाव। अब गोल्ड लोन में थोड़ा सा आसान किया है। नियम के अनुसार अगर आपका गोल्ड 1 लाख रुपए का है तो आपको बैंक 85% पैसा देगी, लगभग आपको 85,000 रुपये बैंक देगी। अब इसके नुकसान क्या है? नुकसान तो ये है कि अगर हमें इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो हम अपना पैसा नहीं चुका पाएंगे और हमारे गोल्ड पर खतरा बना रहेगा। और इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है कि बिना झंझट के जल्दी पैसा मिल सकता है और मजदूरों को और किसानों को इसमें ज़्यादातर फायदा भी नियमों का असर क्या है? इन नए नियमों का उद्देश्य क्या है? बैंकिंग को सुरक्षित बनाना, डिजिटल फ्रॉड में गिरावट लाना, डिजिटल फ्रॉड को ख़त्म करना, गरीब और ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सुविधा देना और बिजनेस फाइनेंस को पारदर्शी बनाना। हर एक बैंक अकाउंट की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आरबीआई ने ये जो नियम है लागू किए हैं।
दोस्तों अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको आरबीआई के सभी नियम जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई जानकारी लाता रहता हूं। मिलते हैं।